वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों कि पहले रिजल्ट आएगा या डीवी आएगा, क्योंकि अब 100% क्लियर जानकारी मिल चुकी है। इसी के साथ साथ बात करेंगे कि आपकी डीवी कब होगी, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, डीवी में जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए, बीएड का क्या होगा, बीएड के छात्र क्या करें, सिर्फ डीएलएड यदि इस भर्ती में रहा तो कितना कट ऑफ होगा, कॉमन नंबर कैसे मिलेगा, और जो ऑब्जेक्शन करेगा सिर्फ उसी को कॉमन नंबर मिलेगा या सबको मिलेगा, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग आपकी कब होगी, कैसे होगी, कितने दिनों की होगी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जो सचिव साहब हैं, इन्होंने पत्र लिखा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को, और इन्होंने कहा कि डीवी कराना हमारा आंतरिक मामला है और इसमें शिक्षा विभाग हस्तक्षेप ना करे। पूरा मामला क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली समझ सकें। तो इस समय बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डीवी हो रहा है, यानी सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, और इस पर शिक्षा विभाग ने ऐतराज जताया था। और शिक्षा विभाग ने कहा कि कर्मियों से प्रमाण पत्र के जांच में अनावश्यक श्रम का दुरुपयोग हो रहा है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र लिखा और कहा कि रिजल्ट जारी कर दीजिए, ज्वाइनिंग से पहले डीवी कराइए। पहले डीवी कराने का कोई भी मतलब नहीं है और ये हमारे अधिकारियों के श्रम का अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये साफ किया कि ये हमारा आंतरिक मामला है। आयोग के आंतरिक मामले में प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक है, अनुचित है और अस्वीकार्य है। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने सख्त शब्दों में इसका विरोध किया और कहा कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इस पर सरकार या शिक्षा विभाग का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि पहले डीवी कराई जाएगी, ये 100% है, और उसके बाद रिजल्ट आएगा प्राइमरी का भी। जिस तरीके से माध्यमिक उच्च माध्यमिक का डीवी हो रहा है, सेम यही प्रोसेस होगा। प्राथमिक में भी पहले आपकी डीवी ही कराई जाएगी। अतुल प्रसाद जी ने बिल्कुल सीधी बात कही और बताया कि रिजल्ट से पहले क्यों सर्टिफिकेट की जांच हम कर रहे हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद सर्टिफिकेट की जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीटें खाली रहने की आशंका रहती है। देखिए, उन्होंने कहा है कि सीट खाली रह जाएगी क्योंकि अभ्यर्थी परीक्षा तो पास कर लेता है, लेकिन उसके पास कई बार आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, फिर उसका चयन नहीं होता है और बाद में ये सीटें रिक्त रह जाती हैं। इसी वजह से हम पहले डीवी करेंगे और जो लोग डीवी को पास करेंगे हम सिर्फ उनका ही रिजल्ट देंगे। और ये जो डीवी हो रही है दोस्तों, ये फाइनल डीवी नहीं है। पहले आयोग के स्तर पर रिजल्ट जारी करने से पूर्व ये डीवी हो रही है, इसके बाद रिजल्ट आएगा और फिर संबंधित विभाग आपका फिर से डीवी करेगा, तब जाकर आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो इतनी चीज़ें बताने का मेरा सिर्फ मतलब ये था कि पहले डीवी आपकी कराई जाएगी। प्राथमिक वाले बिल्कुल तैयार रहें, डीवी हो जाएगा तब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर से डीवी होगी, तब जाकर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और ऐसा इस वजह से हो रहा है ताकि सीटें खाली ना रहें और कोई गलत स्टूडेंट कोई गलत सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति भी ना पा सके। तो इस वजह से ये सख्ती बरती जा रही है। दूसरी अपडेट ये है कि आंसर की पर ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। पहले 5, 6 और 7 सितंबर तक आपको ऑब्जेक्शन करना था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 8 से 11 सितंबर तक कर दिया गया है। तो जो भी छात्र आंसर की पर ऑब्जेक्शन करना चाहते थे तो अब आप 11 सितंबर तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। साथियों के साथ आपको ऑब्जेक्शन करना है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है ऑब्जेक्शन करने का, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा उतना ही सीरियसली उस प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाएगा बीपीएससी के एक्सपर्ट्स के द्वारा। कुछ छात्र पूछ रहे थे कि जो ऑब्जेक्शन करेगा क्या सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा, यदि किसी प्रश्न पर कॉमन नंबर मिलता है। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। यदि कॉमन नंबर मिलता है तो सबको मिलेगा, लेकिन आप किसी दूसरे के भरोसे ना बैठे रहें कि वो तो कर ही देगा। हो सकता है किसी प्रश्न में कोई आपत्ति ना करे, और यदि 1, 2, 4 आपत्ति होती है तो उस पर ज़्यादा विचार भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति होगी तो बीपीएससी को भी लगेगा कि लग रहा है यहाँ पर कोई गलती है, और इसी वजह से छात्रों ने इतना ज़्यादा आपत्ति किया है। तो ऑथेंटिक सोर्स को प्रूफ के तौर पर यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति करिए ताकि आपकी आपत्ति स्वीकार हो सके और आपके कुछ और नंबर बढ़ सकें। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है बीपीएससी से। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में यदि कोई बीएड किया हुआ छात्र है, उसने डीएलएड भी किया है, तो आप अपने डीएलएड की डिटेल्स को भर सकते हैं वेबसाइट पर।
तो लॉगिन करिए और अपने डीएलएड की डिटेल्स भर दीजिए। आखिरी मौका है ये बीएड के छात्रों को कि आप अपने डीएलएड के प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भर सकते हैं ताकि आपकी डीवी इसके आधार पर हो सके। बीएड के छात्रों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, देख सकते हैं बीएड वाले कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनेंगे या नहीं, यह फैसला 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। तो बीपीएससी ने बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली शिक्षा विभाग से, शासन से दिशा निर्देश मांगा है और पूछा है बताइए क्या करना है, बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, और इस पर फैसला 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। उसके बाद ही डीवी शुरू की जाएगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड के छात्र ही शिक्षक बन सकते हैं, बीएड एलिजिबल नहीं था प्राइमरी में। तो इस पर एक फाइनल फैसला होगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो जो भी होगा 1 सप्ताह के भीतर क्लियर हो जाएगा। बीएड के छात्रों को थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। इसी बीच डीएलएड वाले छात्र पूछ रहे हैं कि यदि बीएड बाहर हो गया तो हमारा कितना सेफ स्कोर होगा और हमें डीबी में जाना चाहिए या नहीं। तो बीएड को लेकर तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1 सप्ताह में कि इनको डीबी में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन डीएलएड को तो डीबी में जाना ही जाना है, वो तो प्राइमरी के लिए ही फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि 3,90,000 यदि बीएड के छात्र बाहर हो जाते हैं, 3,90,000 बीएड धारियों ने इस परीक्षा में फॉर्म भरा था। तो संख्या काफ़ी ज़्यादा है बीएड की, इसका आपको ध्यान रखना है। इससे पहले खबर निकल कर आ रहे थे कि 3 लाख, 3.5 लाख के लगभग बीएड के छात्र थे, लेकिन 3,90,000 बीएड धारी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। टोटल फॉर्म भरने की संख्या है 7,48,000, इसमें 3,90,000 सिर्फ बीएड वाले हैं। तो जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। 5,24,000 छात्रों ने सिर्फ परीक्षा दी है। अब इसमें डीएलएड और बीएड दोनों हैं, यानी कि दोस्तों यदि हम देखें कि 7,48,000 फॉर्म भरा गया था, जिसमें 3,90,000 सिर्फ बीएड वाले हैं, यानी कि 3,58,000 डीएलएड के छात्र हैं। 30% ने परीक्षा छोड़ी थी, तभी तो 7,48,000 ने फॉर्म भरा, तो 5,24,000 ने एग्ज़ाम दिया, 30% ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। यदि हम माने कि बीएड ने भी 30% छोड़ा होगा परीक्षा और डीएलएड ने भी 30% छोड़ा होगा परीक्षा, तो इस हिसाब से बीएड वाले 2,73,000 थे जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर किया है, और सिर्फ 2.5 लाख डीएलएड वाले हैं जो एग्ज़ाम में बैठे हैं। यदि दोनों की एब्सेंटी बराबर हो तो, यानी 30% बीएड भी एब्सेंट रहा, 30% डीएलएड भी एब्सेंट रहा, तो सिर्फ 2.5 लाख बच्चे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं। ये काफ़ी कम संख्या हो जाती है सीटों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 1 to 5 के लिए 80,000 सीटें हैं और ये सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इस 2.5 लाख में डीएलएड अपीयरिंग वाले भी हैं, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। 31 अगस्त तक ये छात्र बाहर हो जाएंगे, कम से कम 5-6 हज़ार तो ऐसे बच्चे हैं ही हैं। और जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, सीटेट का रिज़ल्ट आना ज़रूरी है डीवी तक, तभी ये छात्र शामिल हो सकते हैं। यदि रिज़ल्ट आता है, जो हम मानकर चल रहे हैं कि आ जाना चाहिए, तो भी दोस्तों काफ़ी छात्र सीटेट में फेल होने वाले हैं। लगभग 1 लाख छात्र सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, जिसमें 50,000 बीएड वाले हैं, 50,000 डीएलएड वाले हैं। सिर्फ हम 50,000 डीएलएड की बात करें तो लगभग 30% ही रिजल्ट बनता है सीटेट का, यानी कि सिर्फ 15,000 पास होंगे और लगभग 35,000 छात्र फेल हो जाएंगे। तो 35,000 ये घट जाएंगे, 5,000 अपीयरिंग वाले, 40,000 ऐसे ही कम हो गए, 2,10,000 बचे। अब सोचिए दोस्तों 2,10,000 में से कितने स्टूडेंट पास होंगे? लगभग आधे बच्चे तो इसमें फेल होने वाले हैं जो परीक्षा हुई है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा था। जनरल के लिए 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए, और ये नंबर भी पाना आसान नहीं था। तो लगभग 1 लाख छात्र ही पास होने वाले हैं, 1 लाख के आसपास, थोड़ा सा कम या ज़्यादा, और 80,000 सीटें हैं। तो कट ऑफ किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। यदि बीएड रहा तब तो कट ऑफ रहेगा ठीक ठाक और 10 नंबर की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 3,90,000 बीएड के छात्रों ने फॉर्म भरा था। तो यदि बीएड बाहर हो जाता है दोस्तों, तो जनरल का कट ऑफ 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये आप मान कर चलिए। इससे कम ही रहेगा, 49, 50, 51, 52 जो भी रहे, लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा। और मेरा ये मानना है कि यदि आप सिर्फ पास हो रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो आप डीवी में जाइए और अपना डीवी कराइए। 48 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, 49 पर भी हो सकता है, 50 पर भी हो सकता है, लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। अगली अपडेट है, देख सकते हैं, चयनित शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। जो छात्र सेलेक्ट हो जाएंगे उनका ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसकी भी तैयारी चल रही है, यानी कि डीवी रिज़ल्ट वगैरह काफ़ी जल्दी प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि
ट्रेनिंग की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के तुरंत बाद उन्हें प्रशिक्षण देगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसे 1 सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सभी शिक्षकों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं पर आपको पता है कि 4 सितंबर से 12 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की डीबी हो रही है। इसके सत्यापन का काम लगातार चल रहा है और इसके तुरंत बाद प्राइमरी की डीबी को शुरू किया जाएगा। जल्द ही दोस्तों नोटिस देखने को मिलेगा। 12 के बाद बीपीएससी ऑफिशियली बता देगा कि प्राइमरी की डीबी कब होनी है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।